सुप्रभात छात्रों। आज हम पद्य पाठ क्रमांक 1 और इसका शीर्षक है नवनिर्माण और इसके कवि है त्रिलोचन जी। पहले हम कवि का परिचय सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। किताब में देखिए, त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ है और आपका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया है और नव सृजन करने वालों को प्रेरणा स्रोत आप बन रहे हैं। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है और आपकी साहित्यिक भाषा जो है लोक भाषा से अनुप्राणित है। देखिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार की है। धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देश काल, कहानी संग्रह तथा दैनंदिनी डायरी आदि। देखिए, विधा का परिचय हम सुनते हैं। चतुष्पदी। देखिए, चतुष्पदी, इस विधा में 4 चरणों वाला छंद होता है, उसे हम चतुष्पदी कहते हैं। यह चौपाई की तरह होता है। चौपाई को 4 पाँव होते हैं, उसी प्रकार हम चौपाई की तरह होता है और 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, आगे हम जानने वाले हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। देखिए, विषय प्रवेश देखिए। मनुष्य प्रस्तुत पाठ में कुल 8 चतुष्पदियाँ दी गई है। यह सभी चतुष्पदियाँ भाव एवं विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। इन चतुष्पदियों में आशावादी दृष्टिकोण किया गया है। कवि ने इनके माध्यम से संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। देखिए, नवनिर्माण का मूल तत्व है जीवन में संघर्ष करना, कवि ने बताया है। देखिए, कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। देखिए, पद्य की पंक्तियाँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिए, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। देखिए, मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर ही मनुष्य क्या कर सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है, अच्छे अच्छे काम कर सकता है। कवि कहता है कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत पूर्ण है। इन्हें देखकर तुमने मुझे असीम संसार दिया है। आपने मुझे विश्वास देकर क्या किया है, असीम संसार दे दिया है। मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि कहता है कि पर मैं इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर ही रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बात है। कवि कहता है कि आपने मुझ पर जो भरोसा व्यक्त किया है, जो विश्वास व्यक्त किया है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और यही मेरी जीवन की महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको, कि इन्हें देकर तुमने मुझे एक असीम संसार दिया है, जीवन दिया है, पर मैं इन्हें इसकर संभाल कर रखूँगा, अपने पास हमेशा रखूँगा, क्योंकि मैं आकाश में न उड़ूँ और हमेशा मेरे पाँव जो है वो ज़मीन पर रहे, अर्थात मुझे अपने मर्यादा का पूरा ध्यान होगा, हमेशा ही ध्यान रहेगा। अगली पंक्तियाँ देखिए। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहाँ भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो,
या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर ही आना पड़ता है। देखिए, मनुष्य कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, अपने लोगों के पास आना पड़ता है, अपने भूमि पर आना ही पड़ता है। कवि कहता है कि वेम में न जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि कहता है कि यह बात शाश्वत सत्य है। कौन सी बात सत्य है? देखिए कि इस सच्चाई का कोई नियम जो है, वो नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता है। देखिए, मनुष्य कितनी भी प्रगति करे, जीवन में कितना भी वो आमिर बने, जीवन में कितना भी बड़ा कार्य करे, लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, एक सच्चाई का कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता है। उसे अपने लोगों के पास आना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य आडंबर क्यों न कर ले, पर वह उसे वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता है, वो वह रास्ते पर आने ही वाला है। देखिए अगली पंक्तियाँ देखिए, पन्ना नंबर 2। देखिए पंक्तियाँ इस प्रकार है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। देखिए कवि कहता है, क्या कहता है, देखिए कि सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। देखिए कवि मनुष्य के बारे में कहता है कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो। कवि क्या कहता है, देखिए कि कवि संघर्ष करने का आह्वान करता है। सत्य है राह में अंधेरा है। देखिए कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। आप कोई भी काम करो, देखिए आपके रास्ते पर अंधेरा दिखाई देता है, यानी संघर्ष करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। देखिए भले ये बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार के अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाई रास्ते में आती ही रहती है, तब भी आपको क्या करना है कि संघर्ष के मार्ग में आगे चलना है, कभी रुकना नहीं है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। देखिए कवि कहता है कि अंधेरे में आगे ही आगे बढ़ते जाना है। अंधेरा देखकर रुक नहीं जाना चाहिए, संकट देखकर हमें रुकना नहीं चाहिए, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए जीवन में जो कोई आदमी संघर्ष का सामना करता है, वही सफल आदमी बन जाता है, वो जीवन में सफल ही बनता है। क्योंकि देखिए क्योंकि अंधेरा देखकर हमें आगे जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी नहीं होता है। क्योंकि कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वह संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष में ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, संघर्ष कर कर पाते हैं, तो मन को क्या होता है कि मन को आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है, बिना काम करके भी जब पैसा आता है तो क्या होता है, वो चल जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन हम कोई क्या करते हैं, कोई भी अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, और काम करने के बावजूद, कष्ट करने के बावजूद हमें जब कि उसकी जो धन मिलता है, जो रुपया मिलता है, जो पैसा मिलता है, उससे हम क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कवि का कहना है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करना ही जीवन का